धनुष को इधर से उधर और अंतःकरण को आंगन को पवित्र करके रख देना अभिमान को इसका सूचक है। महाराज जनक ने देखा श्री जानकी जी ने इतने विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठाकर इधर रखा, समझ गए कि हमारे घर में भक्ति का अवतार हो गया और भक्ति का अवतार हुआ है तो भगवान अवश्य आएंगे, क्योंकि ब्रह्म रूप में तो भगवान का अनुभव जनक जी करते ही हैं, पर सगुण साकार रूप में दर्शन तो बिना भक्ति के नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञानी को ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव होता है और भक्त को भगवान के रूप का दर्शन होता है। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली, इस धनुष को जो तोड़ दे सीता जी उन्हीं को अर्पित करूंगा, क्योंकि जनक जी जानते हैं कि भक्ति अभिमान को भगवान से जोड़ती है और अभिमान को तोड़ने वाले तो भगवान ही हैं। भगवान के अलावा कोई अभिमान नहीं तोड़ सकता। बस जनक जी भी प्रतीक्षा करते रहे और हम भी यही कहते हैं, भक्ति आपके जीवन में प्रकट हो जाए तो बस प्रतीक्षा करो और कुछ मत करो, प्रतीक्षा करो। एक महात्मा कहते, मन तू क्यों घबरावे रे, अपने मन को समझाते, अरे मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर प्रभु श्री राम, सिर पर श्री गोपाल, बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों घबरावे, मन तू क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। मन ने कहा क्या करूं, बड़ा पापी हूं। महात्मा बोले, पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे, ऐसो दया निधान, ऐसो दया निधान चित्त में एक न लावे रे, तेरे मन क्यों घबरावे रे, सिर पर श्री गोपाल, बेड़ा पार लगावे रे, मन क्यों घबरावे। क्या पाप सोच सोच कर परेशान हो, भगवान ऐसे कृपा निधान है, वो उधर नहीं देखते। सन्मुख होए जीव मोहि जब वही जन्म कोट यज्ञनाश तबाही। और देखो भाई, मन ने कहा दूसरी समस्या हम रोज प्रार्थना करते सुनते ही नहीं। महात्मा बोले क्यों कहते हो उनसे, मत कहो। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, अरे भगवान से कहने की क्या जरूरत है, प्रणाम कर लिया बस बहुत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक प्रज्ञा चक्षु महात्मा थे सूरदास, सुश्री बिहारी जी के दर्शन को जाएं वृंदावन। किसी ने कहा कि महात्मा जी आप काहे को आते हो, आपको तो दिखाई नहीं देता, आपके तो आंखें हैं नहीं, क्यों ये सकड़ी गली में भीड़ भाड़ में धक्के अक्के खाते हुए आते हो, अरे घर बैठे हो तुम क्या, कुछ दिखता तो है नहीं तुम्हें, कुछ काहे को आते हो बिहारी जी के मंदिर में। वो महात्मा बड़े प्रसन्नता में बोले, अरे बोले ये तो सही कहते हो कि हमारी आंखें नहीं है, पर जिनके दर्शन के लिए आते हैं उनके तो आंखें हैं, हमें नहीं दिखाई देता, उन्हें तो दिखाई देता है। तो वो तो देख लेते हैं कि दर्शन करने वालों में एक सूरदास भी आता है। तो क्या भगवान की आंख नहीं, या भगवान जानते नहीं है जो कहने की जरूरत पड़े। अरे मत कहो, आज से प्रणाम करो और निश्चिंत रहो।
अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे। कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गवावे रे। मेरे मन क्यों घबरावे। लेकिन एक बात है, भगवान को ढूंढने कहाँ जाए, मिलते भी तो नहीं है। बहुत जगह गए, कहीं नहीं मिले। महात्मा मन से बोले ढूंढने जाते ही क्यों, मत जाओ ढूंढने, न जाए ना। अच्छा एक बात बताओ, जब कन्या का संबंध वर से हो जाता, सगाई हो जाती, तो फिर कन्या तो वर की प्रतीक्षा करती है कि वर को ढूंढने जाती। ढूंढने जाने की तो अब जरूरत नहीं है, संबंध हो गया। तो जब सदगुरु ने परमात्मा से संबंध मतलब सगाई करा दी, अब सगाई में कन्या ने वर को देखा नहीं है। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, विवाह के समय ही देखते थे। पर जिसने संबंध कराया उस पुरोहित पर विश्वास होता था। भाई यही तो मैं कह रहा हूं, इस जीवात्मा रूपी कन्या ने वर रूपी परमात्मा को देखा नहीं है, पर जिस सदगुरु ने सगाई करा दिया उस पर विश्वास कर लिया है, उस पर भरोसा कर लिया है। अच्छा भरोसा करके कर क्या रही, दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे। कन्या वर को खोजने नहीं जाती, प्रतीक्षा करती, और जिस दिन निश्चित होता उस दिन, अरे तेरे द्वार बजावत बाजे, तेरे द्वार बजावत बाजे, दुल्हा आवे रे। मन तू क्यों घबरावे, मन तू क्यों घबरावे। क्यों घबराता है रे तू, भगवान स्वयं आएंगे। बस भक्ति पैदा हो जाए, संबंध हो जाए। और इसीलिए भगवान को बुलाना भी नहीं पड़ेगा तो आएंगे। इसीलिए हमारे जनकपुर वाले कहते हैं, जनकपुर वासी, कि हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो? राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं। जनकपुर वाले बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? एक सखी ने कहा कि पुरुषोत्तम को गाली कैसी, मर्यादा पुरुषोत्तम को गाली। दूसरी सखी बोली गाली बिन ससुरारी कैसी। राम जी भक्तों के भगवान, ज्ञानियों के ब्रह्म होंगे, योगियों के ईश्वर होंगे, पर हमारे तो मेहमान हैं। अच्छा ये मेहमान मिले कैसे? एक सखी बोली काहे करत अभिमान हो राम, राम लला, काहे करत अभिमान हो राम, राम लला, काहे करत जी को तो अभिमान है ही नहीं जो बुरा लगे। सखियां विरोध कर रही, पर लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करे हमारे राम जी अभिमान, उनको साधारण आदमी समझ रखा है क्या? जगन नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा प्रभु है, सर्वेश्वर शक्तिमान, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कभी कहीं किसी को। सखियां बोली बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुश्किल से मिलते हैं, पर मुश्किल से मिलते होंगे अयोध्या वालों, जनकपुर वालों को नहीं। अयोध्या वालों को तपस्या करनी पड़ती, अगले जन्म में आने का वचन मिलता है, और चौथे पद तक प्रतीक्षा, फिर गुरु जी की शरण, यज्ञ तब मुश्किल से मिले। पर जनकपुर के लिए बड़े जतन के बाद पुत्र बनी, नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी, आ गए बिना बुलाए, बनी बैठे मेहमान हो रामा, राम लला,
लक्ष्मण जी बोले हो नहीं सकता ऐसा। सखिया बोले होना तो नहीं चाहिए था पर हुआ है, सही है। कैसे माने? बोले पास में बैठे पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये तो राम लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, पर धीरे से कहा कि प्रभु ससुराल है, हंसी मजाक, कौन से बड़े संतों के संग यज्ञ में बैठे हो, ये झूठ नहीं बोलोगे, कह दो गई थी। राम जी बोले झूठ बोले? फिर बोले फिर वही मुसीबत। राम जी बोले अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। भगवान बोले मान लो कह भी दे कि चिट्ठी गई थी और कई सखियों ने पूछा कहाँ है, तो दूसरा झूठ बोले तो शुरू ही क्यों करें ऐसी बात। सखियां बोली आपस में क्या कह रहे, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले जय हो आपकी, इतनी सरलता भी हद हो गई। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु क्या कह रहे हो? तो राम जी तो वचन रचना में बड़े प्रवीण हैं। लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। सखियों की ओर देखकर कहते नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहते नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली ये गई थी और नहीं गई थी, क्या साफ नहीं हो रही बात। राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। चिट्ठी गई थी गुरुजी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। हम तो समाचार सुनकर आए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। किसी ने कहा क्या